बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा चैप्टर इसमें हमने सेरिब्रम करना है, चैप्टर नंबर 7 ऑफ द स्नेल न्यूरोनाटमी। अच्छा, इसमें हम जो है ना सेरिब्रम जो हमारे जो हमारे सिलेबस में इसमें टॉपिक शामिल है। ये चैप्टर हमारा मोस्टली ना ओसपी के लिए है, तो इसके लिए जो है ना मेरी ओसपी की वीडियो मौजूद है। आप न्यूरोनाटमी ओसपी सर्च करें, वहाँ पे देख लें अगर आपने ओसपी करनी है। बाकी जो है हमारे SCQs और MCQs के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताते हैं, तो ठीक है, ये आप सारा छोड़ दें, इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी जो है ना ओसपी दी है मोस्टली इसमें, ठीक है। अच्छा, आपने वैसे रीड कर लें, ये थैलेमस सब थैलेमस इसके वैसे क्वेश्चन कभी आए नहीं है, तो वैसे आप इन्हें इसको ना ज़रा एक दफ़ा रीड कर लेना। इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास है थर्ड वेंटिकल। थर्ड वाली वेंटिकल वाला क्वेश्चन मेरा जो है ना, वेंटिकल वाला एक चैप्टर अलग है, वेंटिकुलर सिस्टम, उसमें मैंने कराए हुए, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं करा रहा, ठीक है। अब जो है ना इस चैप्टर में जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है वाइट मैटर के बारे में, ठीक है। सल्काई गायरियाई वो सारा जो है ना मैंने आपको पहले बता दिया है, ये हमारे पास आ जाता है उसमें क्या उसमें में। अब जो होता है ना, दो होती हैं चीज़ें, एक होते हैं ग्रे मैटर, एक होते हैं वाइट मैटर। जो वाइट मैटर है ना हमारे पास, वाइट मैटर, वाइट मैटर जो होता है इसका वो हमारे पास तीन डिवीज़न में होता है। कितनी डिवीज़न में होता है हमारे पास? तीन डिवीज़न है। एक होता है कमिशनल फाइबर, एक हमारे पास होता है एसोसिएशन फाइबर, एक हमारे पास होता है प्रोजेक्शन फाइबर। ये ऊपर मैंने लिखे हुए भी हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हैं क्या? अब जो हमारे पास होता है ना, जैसे ये मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर मिड ब्रेन पोंस मेडुला, मिड ब्रेन पोंस मेडुला, इसके पीछे पड़े होते सेरिबेलम ब्रेन स्टेम के, ठीक है। अब कुछ फाइबर होते हैं जो कनेक्ट करते हैं एक हेमिसिफियर को दूसरी हेमिसिफियर के साथ। इन फाइबर को हम कहते हैं कमिशनल फाइबर। तो कमिशनल फाइबर क्या हुआ है? दीज आर द फाइबर विच कनेक्ट द टू हेमिसिफियर्स, ठीक है। अब एसोसिएशन फाइबर क्या होते हैं? एसोसिएशन फाइबर जनाब क्या होते हैं? ये कनेक्ट करते हैं एक ही सेरिबेलर हेमिसिफियर के डिफरेंट पार्ट को। मतलब मैं कहता हूँ यहाँ से ये कनेक्ट करे इस पार्ट को, या यहाँ से कर रहा है इस पार्ट को, तो ये हमारे पास क्या होंगे? ये हमारे पास होंगे एसोसिएशन फाइबर। दीज कनेक्ट द कॉर्टिकल एरियाज विद इन द सेम कॉर्टेक्स, ठीक है। पहले ने क्या किया? दो कॉर्टेक्स आपस में कनेक्ट है, फिर दूसरे ने क्या किया? एक ही कॉर्टेक्स के अंदर कनेक्ट कर रहा है। अब तीसरे फाइबर जो प्रोजेक्शन फाइबर है ना, वो क्या करते हैं? ये इसी तरह क्वेश्चन आता है। ये क्या करते हैं? ये कनेक्ट करते हैं ब्रेन स्टेम को सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ। अब ये कौन से हो सकते हैं? ये असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्स जो हमने पढ़े हैं, जैसे स्पाइनोसेरिबेलर नहीं सॉरी, ये जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होते हैं और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग जो होते हैं, ये सारे इसी में आ जाते हैं, प्रोजेक्शन फाइबर में। अब जो है ना हमारा क्वेश्चन जो है, ये तो हमने डिफिनेशन किया। अब कमिशनल फाइबर जो है ना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसके हमारे पास इंटीरियर कमिशनर है, इंटीरियर कमिशनर आ जाता है इसमें। इसके अलावा पोस्टीरियर कमिशनर आ जाता है। इसके अलावा फोरनेक्स आ जाता है, फोरनेक्स, ठीक है। और इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कार्पस क्लोसम, कार्पस क्लोसम। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ है। क्वेश्चन आता था कार्पस क्लोसम के कितने पार्ट होते हैं, आपने याद कर लेना। इसके हमारे पास होते हैं जेन्यू होता है, इंटीरियर लिम्ब होता है, जेन्यू होता है, पोस्टीरियर लिम्ब होता है, और हमारे पास स्प्लीनियम होता है। एक बार मैं आपको जो है ना, सॉरी, मुझे लग रहा था मैं जो है ना इंटरनल कैप्सूल के जो है ना ये बता रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पे हमारे पास जो है कार्पस क्लोसम के पार्ट बताने थे। तो कार्पस क्लोसम जो हमारे पास होता है ना, कार्पस क्लोसम, उसके पार्ट हमारे पास आ जाते हैं। ये जो मैंने लिखे ना, ये इंटरनल कैप्सूल के आगे बताने थे मैंने, इंटरनल कैप्सूल के। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, जो कमिशनल फाइबर है वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? कार्पस क्लोसम, कार्पस क्लोसम। और कासर कैल्शियम के सिंपल आपने पार्ट के नाम याद कर लें। इसके हमारे पास कितने पार्ट होते हैं? ये इस तरह से थोड़ा सा होता है ना, ये क्या है? ये जो इसका आगे वाला पार्ट है इसको कहते हैं रोस्ट्रम, रोस्ट्रम। इसके बाद जो रोस्ट्रम होता है, इसके पास ये जो आर्क बन रही है इसको कहते हैं जेन्यू, जेन्यू, ठीक है। और इसके बाद ये होती है, ये सारी जो आ रही इसकी बॉडी है, ये क्या है? बॉडी। तो ये रोस्ट्रम, ये जेन्यू, ये सारी आ गई बॉडी। और ये जो आखिरी एक एक्सपेंडेड पार्ट है इसको क्या कहते हैं? स्प्लीनियम,
तो आपने इसी तरह याद कर लेना है। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दी है कि रोस्टम जो होता है वो थिन पार्ट होता है, देखो थिन पार्ट होता है, ठीक है, और थिन इंटीरियर पार्ट इसका जो होता है, और ये प्रोलैंग करता है, पोस्टीरली पीछे की तरफ मूव करता है, और जेन्यू ये जो है जेन्यू बना देता है, कंटिन्यूस होता है जेन्यू के साथ, ठीक है। जेन्यू क्या होता है, कर्व्ड पार्ट होता है कार्पस क्लोसम का, ठीक है, और ये बेंड करता है इनफीरियरली, ठीक है। देखो ये आपने इसी तरह डायग्राम याद किया। अब बॉडी की बात करें तो बॉडी क्या होती है, बॉडी जो होते हैं ये थिकड पार्ट थिकड हो जाता है, और ये क्या करता है, जेन्यू को स्प्लीनियम के साथ कनेक्ट करता है, और जब ये थिक ज़्यादा हो जाते हैं तो उस वक्त ये स्प्लीनियम बना देता है। तो ये कार्पस क्लोसम के पार्ट हो गए। तो मैं आपको बता रहा था कमीशर फाइबर, जिसमें मैंने बताया टी कमीशर, पोस्टीरियर कमीशर, फोनेक्स होता है, और इसके अलावा कार्पस क्लोसम होता है, और इसके कार्पस क्लोसम कैसी जो है ना अलग आ जाते हैं, कितने इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एसोसिएशन फाइबर की। अब जो हमारे पास एसोसिएशन फाइबर है, ये मैं बहुत अच्छे आपको कराऊंगा इंशाल्लाह। आपने ये किसी वीडियो में आपको नहीं मिला होगा इतना अच्छा जो मैं आपको कराने लगा हूँ अभी, तो इंशाल्लाह आप इसको लाइक करेंगे। एसोसिएशन जो फाइबर होते हैं ना, वो मैंने पहले बता दिया, वो क्या करते हैं, एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ही जो है ना कनेक्ट करते हैं, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। इसको याद करने का कैसे तरीका है, अब इसके भी दो होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट और एक है लॉन्ग, मतलब शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर, लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर, ठीक है। अब जो हमारे पास शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, स्मॉल कॉर्टिकल एरियाज, जैसे ये हमारे पास, मैं बना देता हूँ कॉर्टेक्स जल्दी से, ये है ना, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देगा। तो एक स्मॉल जो है ना कॉर्टिकल एरिया को आपस में, एडजेसेंट एरिया को आपस में कनेक्ट करें, शॉर्ट एसोसिएशन जो एसोसिएशन फाइबर। और जो लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर वो क्या करते हैं, वो ऐसे काम करते हैं, वो आगे मज़ीद 4 टाइप के हैं, ठीक है। ये इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एसक्यूज आपने इसी तरह इसको तैयार कर लेना है, जो मैं करा रहा हूँ अपनी ये सारा जो है ना इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। ये हमारे पास 4 तरह से होते हैं। कैसे 4 तरह से होते हैं हमारे पास, एक हमारे पास जो होता है एंसिनेट फेसिकुलस कहते हैं, एक को हम कहते हैं सिंगुलम, इसी तरह इसको याद सिंगम से याद करना है, सिंगुलम, ठीक है। एक हमारे पास होता है सिंगुलम, और फिर हमारे पास आता है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस, फिर आ जाता है इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस। अब ये करते क्या है, ये कैसे कैसे काम करते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी डायग्राम कर रहा हूँ, ये आपने लाजमी देख लेनी है। अब ये देखो, ये हमारे पास हो गया एक, यार ये मैंने खोपड़ी बनाई है, खोपड़ी, यहाँ पे किसी की आँखें हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, खोपड़ी ऊपर से मैं देख रहा हूँ, तो ये हमारे पास फ्रंटल लोब होगा ना, ये हमारे पास टेम्पोरल लोब होगा, ये हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब होगा, ये फिर टेम्पोरल आया, ये दरमियान वाला क्या होता है, पैराइटल लोब होता है। इसी को मैं बना रहा हूँ, ये हमारे पास क्या आ गया, फ्रंटल आ गया, 2 टेम्पोरल साइड पे बना दिए, ये टेम्पोरल हो गया, फिर यहाँ पे एक बना दिया, ये हो गया हमारे पास ऑक्सीपिटल, और ये दरमियान वाला पैराइटल। इसी डायग्राम को देख के हम बनाते हैं सारे। जो अनसीरिएट फैसिकुलस है वो क्या कनेक्ट करता है, इसका काम कनेक्शन है ना, वो किसको कनेक्ट करते हैं, वो फ्रंटल लोब को कनेक्ट करते हैं, किसके साथ, टेम्पोरल लोब के साथ। तो आपने इस तरह एरो बनाना है, जो पहला एरो है ये अनसीरिएट फैसिकुलस के लिए, दूसरा आपने एरो इस तरह करके बनाना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो है ना हमारा सिंगुलम, ये कनेक्ट करता है फ्रंटल को पैराइटल के साथ और टेम्पोरल के साथ। देखो कितना आसान हो गया। तीसरे में आपने ऐसे सीधी लाइन, पहले में ऐसे डाली, फिर ऐसे डाली, और तीसरे में सीधी इस तरह लेके आनी। इसका क्या मतलब, इसका मतलब जो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फैसिकुलस है वो कनेक्ट करता है फ्रंटल लोब को पोस्टीरियर के साथ और ऑक्सीपिटल के साथ, ठीक है। और आखिर में आपने क्या कर देना, यहाँ से जो है ना ऐसे निकाल लेनी है लाइन। दोबारा मैं बता रहा हूँ, पहली लाइन ऐसे निकाली है, दूसरी ऐसे निकाली है, तीसरी सीधी ले आया, और चौथी ऐसे निकाली है। तो पहले ने क्या किया, फ्रंटल को टेम्पोरल के साथ कनेक्ट किया, दूसरे ने फ्रंटल को पैराइटल के साथ और टेम्पोरल के साथ, तीसरे ने फ्रंटल को पैराइटल के साथ और फिर ऑक्सीपिटल के साथ भी कनेक्ट कर दिया, और चौथे ने फिर ऑक्सीपिटल को टेम्पोरल के साथ कनेक्ट कर दिया, ऑक्सीपिटल को टेम्पोरल के साथ। तो ये क्या है, जो इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडिनल फैसिकुलर वो ऑक्सीपिटल को टेम्पोरल के साथ कनेक्ट कर, ये हमारे पास था। कितना आसान था ये। एसोसिएशन फाइबर भी हो गया। अब प्रोजेक्शन फाइबर में तो हमारे पास जो है मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, ब्रेन टाइप को डिफरेंट एरियाज़ को जो है ना और स्पाइनल कॉर्ड के एरियाज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास होता है ना प्रोजेक्शन, अब उस लास्ट वाला टॉपिक है तो उसको देख लेते हैं। जगह ही ख़त्म हो गई। प्रोजेक्शन फाइबर जो है हमने क्या कर लिया, कमिश्नर फाइबर एसोसिएशन भी कर लिया। प्रोजेक्शन क्या होता है, ब्रेन स्टेम को कॉर्टेक्स के साथ कनेक्ट करता है। इसकी जो एग्जांपल है इसमें इंटरनल कैप्सूल हो जाता है, वो जो मैंने पहले पार्ट नहीं बताए वो सारे।
मीन्स ये इंटरनल कैप्सूल के कितने पार्ट होते हैं? इंटीरियर लिम्ब होता है, इंटीरियर लिम्ब होता है, जेन्यू होता है, पोस्टीरियर लिम्ब होता है, ठीक है, जेन्यू होता है, पोस्टीरियर लिम्ब होता है। बस ये इसके 3 पार्ट आपने कर लेना, इंटीरियर लिम्ब, पोस्टीरियर लिम्ब और जेन्यू, इसके 3 पार्ट आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। ये आपने सिंपल इसका नाम का पता हो, ये वाई में पूछ लेते हैं। अब बात करते हैं इसकी क्लिनिकल की। तो वैसे इस चैप्टर में क्लिनिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक इसमें क्लिनिकल आता है इंटरनल कैप्सूल की लीजन। इसमें सिर्फ आपने ये याद करना है कि जब भी इंटरनल कैप्सूल की लीजन होती है वो मोस्टली जो होती है ना वेस्कुलर लीजन होती है। और इंटरनल कैप्सूल का आपको पता है असेंडिंग और डिसेंडिंग टैग के दरमियान ये कनेक्ट कर रहा होता है आप इनको आपस में। असेंडिंग जो स्पाइनोथर्मिक टैक्ट है और जो कोर्टिको स्पाइनल टैक्ट है, ये टैग कहाँ से गुजरते हैं? इंटरनल कैप्सूल से गुजरते हैं। ये टैग वाले चैप्टर में आपको बता दिया। तो जब भी इंटरनल कैप्सूल का डिफेक्ट होगा तो ये ट्रैक जो उनके अंदर है उनका डिफेक्ट होगा, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग टैग जो है इफेक्टेड होंगे। असेंडिंग में क्या होगा? सेंसरी जो होंगे वो सिम्टम्स लॉस्ट हो जाएंगे, और डिसेंडिंग में क्या होगा? मोटर जो होंगे सिम्टम्स आएंगे। तो ऐसा बंदा जिसमें सेंसरी भी सिम्टम हो, मोटर भी सिम्टम हो, लेकिन उसके अपोजिट साइड की बॉडी की, मतलब अगर वो कहता है कि एक बंदे की आर्टरी हो ये डिफेक्टेड इन द राइट साइड ब्रेन की, और उसके अपोजिट साइड लेफ़्ट साइड की जो है ना सेंसरी लॉस हो गया, मोटर लॉस हो गया, फिला हो गया, तो बताएं उसको किस ब्रेन के स्ट्रक्चर का जो है ना मेन मसला है। तो आपने कहना है इंटरनल कैप्सूल। बस आपको इतना मेन पता होना चाहिए। बाकी जो है ना आपको जो है इस चैप्टर में कोई इतना क्लिनिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम नेक्स्ट चैप्टर पे बनाएंगे। थैंक यू।